राशन का नाम बहुत ज्यादा चर्चित था, लेकिन अब क्या लग रहा है, क्या उन्होंने बीएसपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए या समाजवादी से ही लड़ना चाहिए? नहीं, समाजवादी पार्टी में रहना चाहिए। वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी उनको मजबूती से चुनाव लड़ाना काम करेगी। किसी और का भी नाम सामने आ रहा है, इंदर सेन जी है, चौधरी साहब है, मैं अच्छा कौन रहेगा जो टक्कर दे सके भाजपा को? चौधरी साहब आए, इंदर सेन जी आए, तो पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग उनके लिए चुनाव लड़ाना है, उनको काम करेंगे। और रही मजबूत कैंडिडेट की बात, तो मेरी नज़र में तो एक राशन से मजबूत कैंडिडेट कोई समाजवादी पार्टी के पास है नहीं। यादव परिवार नहीं संभल पा रहा समाजवादी पे, तो वो आगे कहाँ इलेक्शन लड़ पाएगी? नहीं, परिवार में सब लोग साथ तो हैं। चाचा शिवपाल यादव शिवपाल पर जो है नाराजगी के आरोप लगते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं, पुरानी बातें दोहराते हैं। शिवपाल जी साथ हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कहाँ, अभी तो एक मीडिया पे चल रहा था ओवैसी के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो बाबू, तो बात तो करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। बात तो एक दूसरे कर लेते हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी बीमार थे, तो ये योगी जी 3 बार देखने के लिए गए, तो ये हो जाएगा समाजवादी और बीजेपी साथ मिल रहे हैं। ये तो कहने की बात है। अगर कहीं मिल गए होंगे, बात हो गई होगी, तो हो जाती है बात। बीजेपी कह रही हमने फ्री राशन दिया गरीबों को, समाजवादी ने भूखा मारा। नहीं, ये सब तो गलत। फ्री राशन कितने लोगों को दिया है? कहने तो कोई फ़ायदा थोड़ी है। फ्री राशन दे रहे हैं तो उनका हक बनता है, देना चाहिए। और समाजवादी पार्टी ने जो किया है, समाजवादी का भी तो हक बनता है, बोल रहे थे। समाजवादी पार्टी ने दिया है, ऐसा नहीं है सजाद भाई। समाजवादी पार्टी ने भी दिया। और सब समाजवादी पार्टी गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की लड़ाई हमेशा से लड़ती आ रही है। तो दोस्तों, मैं शहजाद बद्री, आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क। आज हम मौजूद है गोंगो विधानसभा के एक गाँव में। बात अगर लोकसभा की जाए तो लोकसभा जैसे करीब आता जा रहा है, तो लोकसभा इलेक्शन, ऐसे ही इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, इन दोनों में कभी कोई नेता किस तरफ जा रहा है, कभी किस तरफ, ये तमाम सवालात हैं। समाजवादी के कद्दावर नेता हमारे साथ जुड़े हैं। समाजवादी के अगर बात की जाए, बहुत पुराने लीडर माने जाते हैं सलीम जी, इरफान अलीम जी। सबसे पहले आपका सोशल जस्टिस नेट पर वेलकम है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अभी आपने देखा कि जयंत चौधरी, अभी अनाउंसमेंट तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ तरीके की बातें कही है कि वो भाजपा को के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। आप समाजवादी के नेता हैं, अब क्या रहेगा आप लोगों का? अभी तो आरएलडी जयंत चौधरी जी बीजेपी में नहीं गए हैं। लोगों में चर्चाएं ज़्यादा हैं इस तरह की, और हो सकता है वो गठबंधन के साथ ही रहें। और अगर जाते भी हैं तो पार्टी समाजवादी बहुत मजबूत है अपने आप में, और वो मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ना काम करेगी। लेकिन अगर बात की जाए, उन्होंने उनकी भारत रत्न उनको दादाजी को दिया गया है। लोकसभा में अभी उनकी स्पीच देखी जाए तो वो बहुत धन्यवाद अदा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का। इससे तो लगता है कि जा चुके हैं। अब समाजवादी में क्या इतनी ताकत है कि वो लोकसभा में भाजपा का सामना कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? उत्तर प्रदेश में एकमात्र पार्टी समाजवादी पार्टी ऐसी है जो बीजेपी का डटकर मुकाबला करती है, और बड़ी पार्टी है, और वो चुनाव बड़े मजबूती से लड़ना काम करेगी। कहीं समाजवादी को तो अगर देखा जाए, आज़म खां की बात की जाए, मुस्लिम कम्युनिटी कुछ लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि समाजवादी के मुस्लिम कम्युनिटी ने आखिर तक अब तक के साथ देते हैं, लेकिन समाजवादी मुस्लिम को इग्नोर कर रही है। इससे क्या समझते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो विरोधी दल प्रचार करते हैं। समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के साथ है, और आज़म खां साहब के साथ भी पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी खड़ी है। क्योंकि वो कानूनी दाव पेच फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से, समाजवादी परिवार जितना भी है, सब उनके साथ हैं आज़म खान साहब के। समाजवादी पार्टी पर एक गंभीर आरोप लगाती है अब जो सत्ता में बैठी सरकार है कि गुंडागर्दी थी, अगर कहीं कदम टेकते थे तो गुंडाओं पर जो है कदम टिकता था। क्या लगता है, समाजवादी में क्या गुंडागर्दी वाकई थी? नहीं, ये वो विरोधी दल कहते रहे हैं। समाजवादी पार्टी जैसा कानून व्यवस्था किसी पार्टी में नहीं है। और रही अब बीजेपी की बात, बीजेपी के में आप देख लीजिए कितने रोज महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, कितने जुल्म होते हैं, कितने धार्मिक उन्माद बिगड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल अनुशासन में चलने वाली पार्टी थी, है और रहेगी। कह रहे गुंडा राज था, छोटी कास्ट का ध्यान नहीं दिया जाता था। अब बीजेपी में किसानों की भी सुनी जा रही, दलित समाज की भी सुनी जा रही, तमाम लोगों की सुनी जा रही। वो कह रहे हैं किसानों की सुनी जाती तो 13 महीने रोड पे ना बैठना पड़ता किसानों को। और दलितों की सुनी जाती तो हाथरस में दलित बेटी जिंदा ना जलाई जाती। तो ये तो सब कहने की बात है। समाजवादी पार्टी पूरी कानून के तहत चलने वाली, न्याय पे चलने वाली पार्टी है, और समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत तरीके से। सवाल कर रहे हैं सत्ता में बैठे लोग के यादव
कह रहे हैं गरीबों पर तो अत्याचार हुआ, कास्ट बेस पे अत्याचार होता है समाजवादी सरकार में। नहीं, वो तो कहेंगे ना, विपक्ष के लोग तो यही आरोप लगाएंगे ना। ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी में जितना सम्मान दलितों का, पिछड़ों का और गरीबों का हुआ है तो शायद किसी का हुआ, मजदूरों का, किसानों का। भारत जोड़ो यात्रा पर क्या रहेगा, समाजवादी कांग्रेस के राहुल गांधी का सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी? समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ है और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, जो फैसला लेंगे समाजवादी पार्टी उनके साथ रहेगी पूरी तरीके से। लोकसभा पर क्या लग रहा है? किराना लोकसभा से आप आते हैं, किराना लोकसभा पर समीकरण कुछ अलग अंदाज के थे, आरएलडी अगर साथ में होती कुछ अलग अंदाज के, अब तो लग रहा है बेचारी समाजवादी अकेली जी पड़ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस साथ है और हो सकता है बहन जी भी साथ आ जाएं, तो समीकरण कभी खराब नहीं हुआ है, समीकरण मजबूती से ही कह रहे हैं चल रहा बहन है। जी की और समाजवादी के अखिलेश यादव की बनती नहीं। नहीं, भारत जो इंडिया गठबंधन है उसमें बहन जी की बहने की उम्मीद है, ऐसे नहीं, और उम्मीद के ऊपर दुनिया का वो आएंगी गठबंधन के साथ। किराना लोकसभा भी इकरार आपकी नजर में? बिल्कुल बिल्कुल। राम मंदिर दे दिया अभी बीजेपी ने, कह रही हमने जो है हिंदुओं की रक्षा की, समाजवादी में हिंदुओं पे जुल्म होता, अत्याचार होता था। नहीं, जब वो सत्ता में, उनकी तो जिम्मेदारी पूरे भारतवर्ष की सुरक्षा की है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन्हें हिंदुओं को ही कहाँ सुरक्षा दी? हिंदू तो सुरक्षित था और सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। और मंदिर दिया है तो सब लोग उसका सम्मान कर रहे हैं, सब लोगों ने उसका स्वागत किया है, चाहे वो मुस्लिम को कम्युनिटी हो, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हो, सबने स्वागत किया है, किसी ने विरोध नहीं किया उसका। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है सबने तो कह रहे हैं समाजवादी का भी तो फर्ज बनता था, राम मंदिर छुड़वा देते। वो बीजेपी ने नहीं छुड़वाया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद छुटाया। और अगर वो समाजवादी सरकार में था तब भी मान्य होता, तब भी मान्य होता। अगर मान लगता है बीजेपी ने नहीं छुड़वाया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ के आदेश से छुटा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से छुटा है। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी सर। ये थे हमारे साथ समाजवादी के कद्दावर नेता इरफान अलीम जी, और इन्होंने जो बातें बतलाई, अगर आपको लगता है कि लोकसभा पर फिर बैठती है तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर NDUP के नाम से चैनल, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।